हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज देखेंगे कि एक मैं एचपी के बायोस बनाऊंगा जिसका मैं बायोस रीजन चेंज करूंगा, और एक न्यू न्यू ईसी बनाएंगे उसकी, जो सेकेंडरी बायोस होती है। तो वही कैसे करते हैं ये जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों है, मेन और ईसी। और इसका मैंने DMI इंफॉर्मेशन निकाल दिया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं अगर DMI टूल में डालता हूँ इसे, तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें सीरियल नंबर है और सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये जो है HP का जो प्रो टॉवर है, HP प्रो टॉवर 400G9, ठीक है। ये G9 सीरीज़ है जो HP की लेटेस्ट वाली है। तो इसको हम बायोस रीजन चेंज करेंगे, और इसकी जो है न्यू ईसी कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें। तो देखते हैं। तो इसमें मैं जब स्टार्ट करता हूं, तो जैसे कि मेरे पास DMI की इन्फॉर्मेशन है ये सारी। तो इसमें से मैं जैसे कि हम सीरियल नंबर ले लेंगे, कॉपी कर लिया मैंने। और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप सीख सकें कि ईसी बायोस कैसे बनाई जाती है लेटेस्ट वालों की, ताकि आप खुद से कर सके, काम कर सके, ठीक है। तो मैंने जैसे सीरियल नंबर कॉपी कर लिया है। तो कॉपी करने के बाद मैं HP की साइट पे जाऊंगा, सॉरी इंटरनेट। हाँ ठीक है, मैंने अपना इंटरनेट बंद कर रखा था। तो आप देख सकते हो मैं HP की साइट पे आ गया, और यहाँ मैं सीरियल नंबर डाल दूँगा। ओके, सीरियल नंबर तो ये नहीं बता रहा है मुझे। तो मैं सीरियल नंबर आपको अगर नहीं दिखाए तो आप प्रोडक्ट नंबर ट्राई कीजिए, तो उससे भी बात बन जाती है। कोशिश करिए प्रोडक्ट नंबर ही डालें हमेशा, तो उससे आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी। सीरियल नंबर कभी कभी नहीं ले पाती है वेबसाइट, मुझे नहीं पता क्यों है ऐसा, पर प्रोडक्ट आईडी एकदम परफेक्टली ले लेती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं HP प्रो टॉवर 400G9 की ये डेस्कटॉप है, और इसकी मैं बायोस निकाल लूँगा। तो आप चाहे विंडोज़ 10 लीजिए, चाहे विंडोज़ 11, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डॉस बेस पे है इसके लिए, तो लेटेस्ट वाली ही लेना यहाँ से। यहाँ मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ मिल गई है HP की बायोस, और मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। और ये डाउनलोड हो रही है। ओके, तो मैं जब तक इसे आपको दिखा देता हूँ। ये मेन बायोस है। तो मेन बायोस को आप कैसे पहचानोगे कि जब ये इंटेल का सिग्नेचर आएगा तब आप इसे पहचानोगे कि ये मेन बायोस है। और इसी बायोस जो है, मीन्स सेकेंडरी बायोस, उसमें आप देखोगे कोई भी इंटेल का सिग्नेचर नहीं होता है। और इन दोनों की साइज़ में दिखा दूँ तो आपको ये 32 और 32 की जोड़ी है, 32 MB की ये बायोस है। ओके, तो ये डाउनलोड हो चुकी है EXE हमारी। तो मैं इसे यहाँ ले लूँगा, और यहाँ मैं अपने फ़ोल्डर में इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। नॉर्मली WinRAR एक्सट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये जो बिन फाइल मिली है 30 MB की, तो आपको ये यूज़ करना है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें मैं इसे बाहर ले लेता हूँ तो आपको इजी होगा, और ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मेन और EC हमारे पास है। मेन में मैं बायोस रीजन चेंज करूँगा,
और आपको अगर एमई वगैरह भी चेंज करनी है तो FITC टूल यूज़ कर सकते हैं आप। FITC टूल इसका कौन सा लगेगा, इसका FITC टूल लगेगा 16 का, ठीक है, देख सकते हैं आप, इसको लगेगा 16.1.25 का, ये टूल इसको लगेगा। तो उससे आप एमई रीज़न और वगैरह भी चेंज कर लेंगे। फ़िलहाल मुझे जो ये केस आया है, ये जिस केस में आया है वो केस है कि इसमें नो डिस्प्ले है। तो नो डिस्प्ले के केस में मैं बायोस रीजन चेंज करता हूँ। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है, पर मुझे जहाँ तक इसका एक्सपीरियंस है तो मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। तो मैं वही करूँगा सिर्फ, और इसे दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो एक्सट्रैक्ट करके जो EXE से मिला है वो ये है। तो इसमें क्या होता है, हमें जो है बायोस रीजन निकालना है, और इसमें आपको दोनों मिलेगा। जैसे हम चेक करते हैं UEFI टूल में कि इसमें कौन कौन से रीजन्स हैं, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टर, GB, ME और बायोस रीजन, ठीक है ना, ये सारे रीजन्स हैं। तो हमें जो एक्सट्रैक्ट करके जो मिलती है HP में, जो यह सीरीज़ की होती है G9, G1, G2, G3, G4, G5, ये जो एक सीरीज़ होती है, एलाइट बुक, प्रो बुक, ये सारी। तो इनमें आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ बायोस रीजन और ME रीजन दोनों इसके अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं इसे, कि मैनुअली हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें जो है इसे ओपन करना होगा। और बायोस रीजन देखिए ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से होता है। जबकि हम अपना बायोस रीजन चेक करते हैं जो मेन में है, तो मेन में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो बायोस रीजन है उसके हम ऑफसेट पे जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऑफसेट पे जाएंगे, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे, मेन बायोस को ओपन कर लेंगे, और यहाँ से मैं करूँगा गो टू, और यहाँ पर मैं चला जाऊँगा उसके बायोस रीजन के ऑफसेट पे। अब आप देख सकते हो इसका बायोस रीजन किस तरीके का है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ तो कुछ नहीं है, डॉट डॉट है। तो इसमें से आपको साइज़ पता होनी चाहिए कि कैसे करना है, नहीं तो आप इस यहाँ से भी आप कर सकते हो कि मैचिंग करवा के। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये E वगैरह और इस तरह का डेटा है, और मुझे ये डेटा यहाँ मिला है, देख रहे हो, ये 320 पे, ये 320 के ऑफसेट पे मुझे मिला है। तो यहाँ से मैं जब शुरुआत करूँगा और मैं जाऊँगा कहाँ तक कि ये जो है कितनी इसकी साइज़ कितनी है, बायोस रीजन की साइज़, फुल साइज़, ये साइज़ है इसकी, ये वाली ये साइज़ है। आप डेसिमल में देखिए, डेसिमल में आप देखेंगे तो ये 20 MB की साइज़ है। और आप अगर हेक्स वैल्यू में देखते हैं तो ये साइज़ ऐसी मिलती है आपको 14। इसकी जो लेंथ है, लेंथ में आप चेक करेंगे तो ये 14 000 और 00, 1 2 3 4 5 0, है ना। तो आप देखेंगे कि इसकी साइज़ ये वाली है। तो मैं यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरा, यहाँ से मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ पूरा नीचे तक, तो आप इसकी लेंथ देख सकते हो 14000050, ओके, 00000, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वही सिलेक्ट करना है कि यहाँ से मैंने क्लिक किया और फाइंड में जाके सिलेक्ट ब्लॉक किया मैंने, और लेंथ में मैंने डाल दिया 14000000, है ना, 50, ओके किया, सेम साइज़ निकल के आ गई। अब ये पूरी साइज़ जो है मुझे बायोस रीजन इसका मिल चुका है, ठीक है, बायोस रीजन मुझे इसका मिल चुका है। अब मैं इसको न्यू बना के और इसे मैं सेव कर सकता हूँ और रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर यहीं से ही कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट करके इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गई बायोस रीजन की बात। दूसरी बात है इसका ME रीजन। ME रीजन आपको जस्ट इसके नीचे मिलेगा। साइज़ में सबका अलग अलग होता है, जैसे कि आप G5 से लेके G6 और G7, G8 इन सब को आप चेक करेंगे तो सबका साइज़ अलग होता है, ठीक है। आई मीन ऑफसेट सबके अलग अलग होते हैं, हर जगह पे सेम नहीं मिलता है। किसी का काफ़ी नीचे मिलेगा, किसी का काफ़ी क्लोजली मिलेगा, और अलग टाइप से मिलते हैं बायोस रीजन सबके, उस हिसाब से आपको निकालना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ME का पार्टीशन यहाँ से मुझे मिल जाता है कि ये ME का पार्टीशन है इसका।
तो यहाँ से मैं जितना भी लूँगा वो पूरा एमी का पार्टीशन मुझे मिल जाएगा लास्ट तक। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बना रखा है, कि एक टूल बना रखा है मैंने इसके लिए। तो अगर आपको मैनुअल ही नहीं करना है, थोड़ा फास्ट भी करना है, तो उसके लिए मैंने एक टूल बना रखा है। तो आप चेक करेंगे कि मैंने ये टूल बना रखा है कि ये है। तो मैं इसको इसी से ही डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करा लूँगा। इसकी जो बायोस रीजन है और एमी रीजन मैं इससे आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको फ्री दे दिया है ग्रुप्स में, तो आप इसका यूज़ करिए और अच्छे से और फास्ट एडिटिंग कर पाएंगे, ताकि आपका काम भी फास्ट हो जाए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा टूल है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं देखूँगा कि मेरा फाइल कहाँ है। न्यू फोल्डर, ओके, न्यू फोल्डर 20 में ये रहा। ठीक है, ये न्यू फोल्डर 20 है, जो मतलब मेरा ये फ़ोल्डर है। तो इसमें मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है जो मेरी एक्सट्रैक्टेड है। इसमें से मुझे बायोस रीजन और एमी रीजन को निकालना है। ओपन कर लूँगा और यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना होगा इसका मॉडल। जैसे ये G9 है तो मैं G9 सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, G8 है तो G8 जो आपका होगा उस हिसाब से। जैसे हमें तो ये पता है कि हमारे ये कौन सा मॉडल है, यहीं से पता चल जाता है कि G9 है। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ सिलेक्ट कर लेना और यहाँ करना एक्सट्रैक्ट बायोस। ठीक है, जैसे स्प्लिट करेंगे ये पार्टीशन करके दे देगा आपको, और पार्टीशन करके देने के बाद ये आपको दिखा देगा कि फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये। तो फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं बड़ी साइज़ है, जो इसकी बायोस रीजन है। तो मैंने इसमें ये फिक्स नहीं कर पाया फ़िलहाल के लिए, तो आप उस हिसाब से समझ लेना कि कैसा है। आप इसको ओपन करके देखिए कि इस तरह से है। और एमी के बारे में पता लगाना है तो सेकंड पार्ट को आप एमी एनालाइज़र में रन करिए और चेक कर लीजिए कि आपका ये जो अगर एमी एनालाइज़र में शो करता है तो समझ लेना ये एमी का पार्टीशन है। ठीक है, बायोस रीजन आप डालेंगे तो शो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, शो नहीं करेगा। तो एमी रीजन शो कर रहा है, मीन्स ये सेकंड पार्ट जो है आपका एमी, ये हमेशा सेकंड पार्ट जो है एमी रीजन ही निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका बायोस रीजन निकलेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी साइज़ 2480 20 MB की साइज़ है इसकी पूरी। आप चेक कर सकते हैं कि कंट्रोल ए करके लेंथ आप चेक कर लीजिए, सेम टू सेम निकली है और सेम टू सेम आपको बायोस रीजन पूरी की पूरी मिल चुकी है इसमें। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इससे एक्सट्रैक्ट किया आपने, और एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना आप साइज़ वगैरह, तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसका काम हो जाता है हमारा यहाँ फिनिश, और हम इसको अब सीधा सीधा इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने मेन बायोस के साथ। ठीक है, तो सीधा सीधा रिप्लेस करने के लिए इसको ओपन कर लीजिए, या तो सॉरी मैं बायोस रीजन को ओपन करूँगा। ठीक है, और इसकी मैं ऑफसेट चेक कर लूँगा कि इसकी बायोस रीजन कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ जाऊँगा, तो यहाँ जाके मैं बायोस रीजन इसकी ऑफसेट जो थी ये थी, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और वहाँ पर चला जाऊँगा जो हमारी मेन बायोस थी। कंट्रोल G और कंट्रोल V, गो टू पे जाके पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है बायोस रीजन। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा इसे कंट्रोल A करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट। ठीक है, ये मेरी न्यू बायोस बन के रेडी है। ठीक है, मेन न्यू डॉट बिन, ओके, ये मेरी न्यू बायोस बन के रेडी है। आपको एमी को भी रिप्लेस करना है, FITC से आप कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इसमें बायोस रीजन चेंज करना है और न्यू EC बनानी है। वो कैसे बनाते हैं अब मैं बताऊंगा आपको। तो EC बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो न्यू है इसका मेन तो बन गया, अब हम न्यू EC बनाएंगे। तो क्या करिए, जैसे कि कोई भी एक बायोस खोल लीजिए, मेन न्यू ही खोल लेते हैं। चलो ठीक है, मेन न्यू खोल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, न्यू फाइल करनी है। ठीक है, न्यू फाइल करनी है, एडिट में जाइए और इंसर्ट बाइट करिए। यहाँ पर हमें ये 32 MB की है ना,
ये 32 MB की है, हमारी दोनों जोड़ी 32 MB की है, तो हमें 32 की ही ईसी बनानी है। ईसी हमारी 32 की है तो 32 की, 16 की होगी तो 16 की, ठीक है। तो आप अगर इन सीरीज़ में देखोगे G9 G10 इन सब में तो 32 की ही मिलेगी, 16 नहीं मिलती है। 16 की से जो नीचे आते हैं G8 G7 G6 उन सब में मिलती है आपको। तो आप इसमें चेक करो तो कंट्रोल ए दबा के, तो ये आपको दिखाएगा ये लेंथ जो आप देख सकते हैं 2000000, ठीक है। ये जो होता है लेंथ इसका क्या कहते हैं 32 MB का होता है। आप अगर इसे डेसिमल में चेक करोगे तो यहाँ आपको 3355 ये 32 MB की साइज़ आपको दिखा देगा, ठीक है। हम हेक्स में देखेंगे तो हमें जो न्यू बनानी है वो 32 की ही बनानी है। तो 32 की बनाने के लिए हम इंसर्ट बाइट करेंगे और यहाँ वही डालेंगे 2000000, ठीक है। और यहाँ कर देना है FF, ठीक है, यहाँ करना है FF। तो ओके कर लेंगे। ये 32 की हमारी रेडी हो चुकी है। और रेडी होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो इसकी बायोस रीजन है, बायोस रीजन ये कहाँ पर है हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि बायोस रीजन के ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑफसेट देखते हैं कहाँ पर है। तो ऑफसेट देखने के लिए हम UEFI टूल का यूज़ करेंगे। कहाँ पर है आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से देख सकते हो। बायोस रीजन पे क्लिक करिए, इसका जो ऑफसेट है इस पर क्लिक करिए, कॉपी करिए और इसमें चले जाइए, स्टार्टिंग से क्लिक करिए और इसके गो टू और पेस्ट पे, यहाँ पर हम बायोस रीजन पर पहुँच गए, ठीक है। अब ये जहाँ है सेम वही के वहीं स्टार्टअप से आपको न्यू EC में जाना है। मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो ये जो न्यू EC है एकदम टॉप पे जाइए स्टार्टअप से, और आपको सेम चीज़ करनी है, इस पे भी जाना है आपको उसी ऑफसेट पे जहाँ पर आपकी मेन बायोस रीजन मेन बायोस में है, ठीक है। ओके करूँगा, ये मुझे यहाँ पहुँचा देगा। तो अब आपको सिंपली यही करना है कि इसकी जो बायोस रीजन है उठा के आपको इसमें रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करके, या आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो पहले आप इसके ऑफसेट पे चले जाइए और आपने जो बायोस रीजन एक्सट्रैक्ट किया था उसे ओपन कर लीजिए। ये पूरी के पूरी मिल गई आपको। इसे कंट्रोल ए करिए, पूरी की पूरी सिलेक्ट और कॉपी कर लीजिए और यहाँ सीधा सीधा आपको रिप्लेस मार देना है, ठीक है। पेस्ट राइट, सीधा सीधा वहाँ रिप्लेस कर देना है उसे, ठीक है, वहीं ऑफसेट से लेकर सिर्फ बायोस रीजन को, ठीक है। तो यह आपकी न्यू EC बन के रेडी हो जाती है। तो अब आपकी न्यू मेन बायोस भी रेडी है और EC भी रेडी है। तो अब आप इसको फ्लैश करिए और मोस्ट ऑफ 100% इसका काम हो जाता है और हो भी चुका है वैसे तो। सेव एस कर लूँगा मैं ये न्यू EC के, ठीक है। ठीक है, न्यू EC डॉट। तो आपके कुछ जैसे कुछ एरर्स आते हैं छोटे मोटे एंड पॉइंट वगैरह वगैरह, तो इससे आप फिक्स कर सकते हो। अगर आपका एंड पॉइंट बिल्कुल भी नहीं जा रहा है आपकी न्यू बायोस बनाने पर भी मेन वाली, तो आप क्या करिए न्यू EC बनाइए और आपका वो भी चला जाएगा। तो एक प्रॉपर बायोस रेडी हो जाएगी। बची बात DMI की, तो आप DMI फिल कर सकते हैं DMI टूल से, जो HP ने फ्री दे रखा है। तो उससे आप फिल करिए डेटा वगैरह आप निकाल के, तो इससे काम हो जाएगा। तो आपकी इसकी न्यू मेन भी बन गई है और न्यू EC भी बन चुकी है। तो यही था कैसे बनानी थी इसे। तो इस तरह से आप बनाइए न्यू EC भी। जो ये मॉडल है G9 G10 और इनके लिए इसी तरह से बनाई जाएगी, जो 32 की जोड़ी आएगी। ये इंटेल के लिए है ना कि AMD के लिए, ठीक है। तो यही था वीडियो। तो आपको सही लगी और आप ट्राई करिए, इसे प्रैक्टिस करिए और इस टूल को यूज़ करिए जो काफ़ी अच्छा है। और ये इसका ये कोई फ्री सोर्स टूल तो नहीं है, मैंने फ्री दे रखा है सबको। इसका आपको कहीं इसकी कोई स्क्रिप्ट वगैरह कहीं गिटहब या वहाँ कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये फ्री सोर्स तो है नहीं, तो इसने हमारी टीम ने बनाया है इसको। तो ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और आप इसे यूज़ करिए और एंजॉय करिए। ओके, तो मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच।